ओम शांति। हम सभी अशरीरी आत्माएं अशरीरी बाप से शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम अंतिम 8 पेपरों को देकर फुल पास हो जाएं और हर तरह की सजाओं से मुक्त हो जाएं। समझ देते रहते हैं मीठे परमात्मा कि रोज तरह तरह के पेपर्स जो हो रहे हैं वो एक रिहर्सल है जो मुझे फाइनल पेपर की तैयारियां करा रहे हैं। इसलिए ये उम्मीद मुझे नहीं रखनी है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। हम जो सोचते हैं उससे बिल्कुल विपरीत सब कुछ होगा। उसी में स्वस्थिति में स्थित रहकर मुझे 8 पेपर पास करने हैं। अंतिम दौर चल रहा है, इसलिए हर तरह का पेपर आ रहा है जिसका हमको एहसास होना चाहिए कि मुझे समर्थ रहकर समर्थ बाप के साथ इन पेपरों को पास करना है। जो भी परिस्थिति आई, जो भी लोग आए, जो भी होता है उसको मुझे अंदर नहीं लेकर जाना है, एब्सॉर्ब नहीं करना मुझे उसको। न मुझे किसी के व्यवहार को देखकर उसको उसका रिटर्न देना है, वो भी नहीं करना। प्रभु कहते हैं उसको प्रभु ने शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करने की समझ दी है। कमी कमजोरियों को, नकारात्मकता को और व्यर्थ को यूज करना मना किया है। क्योंकि उससे कोई प्राप्ति नहीं है, बल्कि उल्टा मेरा एक नया और हिसाब किताब बनता है। मुझे तो पुराने वाले हिसाब किताब सेटल करने हैं, नया तो मुझे बनाना ही नहीं है। नहीं तो फिर तो नया बनते जा रहा है। अगर हम एब्सॉर्ब करते हैं, अगर हम उसको रिटर्न करते हैं, किसी के उल्टे व्यवहार को अगर हम रिटर्न करते हैं तो फिर वो तो फिर नया हिसाब बन गया मेरा। हमें तो पुराने सारे खत्म करने हैं। इसलिए हमारे कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात की समझ देते हैं। जितना हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलते जाएंगे उतना हम समर्थ बनते जाएंगे। आत्मा रूपी में बैटरी चार्ज होती जाऊंगी और जितना मैं पास्ट की कमी कमजोरियों को यूज करती जाऊंगी उतना फिर मैं चार्ज होने की जगह डिस्चार्ज ही होती चली जाऊंगी। फिर अंतिम के 8 पेपर मेरे लिए एक बड़ा ही खौफनाक दृश्य हो जाएगा। मुझे समर्थ बनना है, मुझे सशक्त बनना है, शक्तियों के साथ, गुणों के साथ, शुभ भावना शुभकामना के साथ, दुआओं के साथ। कोई कितना भी उल्टा बिहेव करे, इधर से प्रभु कहते हैं दुआएं जानी चाहिए, इधर से शुभ भावना शुभकामना जानी चाहिए। 8 पेपर विकार बुद्धि में आएंगे, भिन्न भिन्न रूप लेकर आएंगे ना। जैसे प्रभु कहते हैं ना, लोभ नहीं है, लेकिन आवश्यकता जब हम बढ़ा देते हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो एक लोभ बन जाता है। इसी तरीके से काम विकार चलो छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य में आ गए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं हम अभी भी, तो वो काम विकार का हिस्सा है जो काम विकार का रूप ले लेगा बाद में जाकर। किसी भी तरह की कमी कमजोरियां अगर अंश में है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये वंश का रूप ले लेगा। ऐसे थोड़ा बहुत हमारे अंदर क्रोध होएगा तो ये बहुत विकराल रूप ले लेगा, फिर हम डिससर्विस कर बैठेंगे।
उसी तरीके से अहंकार है, इसको बाबा ने बोला शुद्ध अभिमान में चेंज करो, क्योंकि 8 पेपर पास करने की विधि है स्मृति स्वरूप बन जाना। स्थिति मेरी स्मृति स्वरूप की हो, आत्मा परमात्मा का बच्चा हो, वो पावरफुल स्थिति हो और किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई अटैचमेंट ना हो, तब जाकर हम ये 8 पेपर्स को पास कर सकते हैं। विकारों के द्वारा भी पेपर आएंगे, बाबा ने बोला प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर आएंगे। अगर हमने उसको रिएक्ट करा, रिजेक्ट करा, हम फेल हो रहे हैं ना, तो फिर वो मेरे को और तंग करेंगे। प्रकृति के द्वारा बने हुए जितने भी साधन हमको मिलते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, वो भी पेपर आना है। फिर लौकिक परिवार की आत्माएं जो हैं वो तरह तरह की परेशानियों में रहेंगी, वो फिर हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, वो भी मेरा पेपर होएगा। हमें स्वस्थिति में स्थित होकर उन आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना से सशक्त बनाना है। इसलिए बाबा हमको रोज ही बोलते हैं कि तुम सबके लिए दुआएं देनी शुरू कर दो, अब लगातार सबके लिए दुआएं। लगातार जब हम सबके लिए दुआएं करते रहेंगे तो फिर मेरा हिसाब किताब सेटल रहेगा। तो लौकिक परिवार के द्वारा पेपर हैं, अलौकिक परिवार के द्वारा भी पेपर हैं। जो परिवार हम बनते, सपोज करो हम ज्ञान में एक साथ चल रहे हैं ना, तो ये अलौकिक परिवार है। इनके साथ भी कल बाबा ने कैसे हमको समझाया, लेन देन नहीं करना। लेन देन करने से फिर वो फेमिलियरिटी आती है, फेमिलियरिटी आने से फिर तरह तरह के हम रिलेशन बनाते हैं, फिर पेपर तो आएगा, इनसे भी पेपर आएगा, फिर धक्का पहुंचेगा। इसलिए रिलेशन नहीं बनाना है मुझे। हम संबंध संपर्क में आए, हमारा कार्य है परमात्मा का परिचय देना, उसके बाद लेन देन और आना जाना और खाना पीना और रिश्ते जोड़ना, ये वाला काम नहीं करना है हमको। ये तो फिर हम एक नया बंधन फिर से बना रहे हैं। इसकी समझ प्रभु ने कल हमें दी। और फिर इवल सोल के द्वारा पेपर, ये भी रोज ही आते रहेंगे। हमें नहीं मालूम कि अचानक दिमाग कभी कैसा, अचानक कभी दिमाग कैसा, है ना। इसके लिए अलर्ट रहना है, क्योंकि इवल भी बढ़ता जा रहा है। अभी और होलसेल में शरीर छोड़ेंगे तो और होलसेल में पेपर आएंगे। इसलिए हम आत्माओं की सेफ्टी इसी में है कि हम सदा आत्मा बनकर रहें और सदा परमात्मा के साथ रहें। ये स्थिति ही मुझे सब तरफ से सुरक्षित रखेगी। देह के भान में आए बस फिर कहीं ना कहीं सेक लगेगा जरूर, तो उस देह के भान से ऊपर की स्थिति में रहकर हमको पाठ बचाना है। से उस दिन भी बाबा ने बोला आप लास्ट टाइम का इंतजार मत करो, आप लास्ट स्थिति को बनाने का ओना रखो कि मुझे स्थिति अपनी वैसी बनानी है, क्योंकि पेपर देने पड़ेंगे ना। मैं लास्ट टाइम सोचो बस अब विनाश होने वाला, बस अब विनाश होने वाला, लेकिन स्थिति चाहिए। अब विनाश होने वाला तो विनाश के 8 पेपर भी तो इकट्ठे आएंगे, तो स्थिति पर मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुझे पेपर पास करने हैं, मुझे उसमें फेल नहीं होना है। तो इवल सोल के द्वारा भी पेपर आ रहे, ये रिहर्सल हो रहा है। इवल थॉट्स आएंगे, इवल थोड़ा सा जोश आएगा, है ना। तो मैंने समझो कि इवल हवाओं में है, तो वो उसका प्रभाव हम पर आता है, तो उस पेपर को भी पास करना है। शारीरिक कर्म भोग आएंगे मेरे। अब हमने मनमानी करके कुछ खाना वाना उल्टा खाया है, या फिर जो बाबा ने हमको मना किया है फिर भी हमने उसको यूज किया है, तो माना अवज्ञाओं का मेरा कर्म भोग तो बना। फिर बाबा ने बोला व्यर्थ नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचा, फिर भी मैंने सोचा, तो इसका भी मेरे शरीर पर रोग के रूप में असर आएगा, तो वो भी आएगा, क्योंकि जो भी हम उल्टा करते हैं वो कर्म भोग के रूप में आएगा, तो उसका भी पेपर आना है। उसमें हम कूदते रहे कि हम तो भगवान के बन गए, हमें क्यों ऐसी बीमारियां आई। नहीं, हम अपने आप को चेक करें, हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं उसकी वजह से, तो उसको भी समझ से मुझे चुप तो करना है कि जो पास्ट हुआ वो उसका कर्म भोग मेरे पास आ गया, अब मुझे नया वाला नहीं बनाना है। तो मुझे साइलेंस में रहकर, मुझे नॉलेजफुल होकर, साक्षी होकर उस रोग का भुगतान करवाना है शरीर से, और फिर समर्थ संकल्प में ही रहना है। क्या समर्थ है? मैं हेल्दी हूँ। मुझे ये नहीं कहना कि मैं बीमार हूँ, मैं हेल्दी हूँ। ऐसे कहकर मैं जान रही हूँ कि मुझे बीमारी है, लेकिन वो पास्ट के कर्मा की है,
तो उसको साक्षी होकर चुप तो करते हुए ब्लेसिंग्स इसी की देनी है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। हेल्दी तो है ना, क्योंकि हम सोच में बीमार नहीं पड़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं अपनी गलतियों को। ऐसे ही तत्व जब हमें मतलब कष्ट देंगे तो मेरे को स्वीकार करना है कि मैंने तत्वों को ऐसा बनाया, इसलिए तत्व ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम स्वीकार करते हैं, साक्षी होकर उसको मना फेस करते हैं, तो मेरा हिसाब सेटल हो जाता है, नया कोई हिसाब नहीं बनता। ये समझ प्रभु हमें रोज देते हैं। फिर गंदी दृष्टि वृत्ति वाली जो सोल्स हैं, आपको गंदे तरीके से देखेंगी या फिर इसका बुरा हो जाए इस दृष्टि से देखेंगी वृत्ति, इस तरह के लोग भी बड़े सारे सोल्स जो होंगे, उनके संपर्क में भी हम आते रहेंगे। वो चिढ़ेंगे, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके पास ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे थॉट्स वाली जो वृत्ति होगी ना, सोल्स इस समय बहुत नकारात्मकता में घुस गई हैं और बहुत पतित बन गई हैं। पतित बने, जैसे बाबा ने उस दिन बोला था, तुम्हारे अंदर 5 विकार हैं तो फिर 5 भूत भी तुम्हारे पास, मतलब जो दुनियावी भूत है, बाहरी भूत है, वो भी तुमको लगेंगे। मतलब जो इवल स्पिरिट्स हैं, उनका जो प्रकोप है वो भी मेरे पर होगा। इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि इवल सोल्स मेरे पर अटैक न करें, तो मुझे फिर पवित्र रहना है, सदा शांत रहना है, सदा सुखी रहना है, सदा आनंदित रहना है, सदा खुश रहना है, सदा ज्ञान स्वरूप होकर रहना है, सदा शक्ति स्वरूप होकर रहना है। ये प्रभु हमें विधियां बताते हैं। इस स्थिति में रहकर हम चार्ज्ड रहेंगे, हम समर्थ रहेंगे, हम सारे पेपर पास कर देंगे। इसलिए हमें अब किसी से कोई चाहना नहीं रखनी है कि ये सोल ऐसे करे, ये सोल ऐसे करे, नहीं, चाहना नहीं रखनी है। वो तो फिर मैं कमज़ोर आत्मा बन रही हूँ, मैं तो डिस्चार्ज हुए जा रही हूँ, मैं पेपर कैसे दूंगी। इसीलिए किसी से भी किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हुए सदा मुझे इसी स्मृति में रहना है, मैं अशरीरी आत्मा, अशरीरी परमात्मा की संतान हूँ और मैं अशरीरी धाम की रहने वाली हूँ, मैं ऊंची स्थिति की रहने वाली आत्मा हूँ। इस विधि से मुझे अपनी स्थितियों को ऊंचा बनाकर प्रभु जी के साथ रहकर पाठ बजाना है। तो रोज़ हमें अपने आप को रिवाइज करवाते रहना है, ताकि हमें याद रहे कि दिनचर्या में मुझे कैसे बिहेव करना है। मुझे सिर्फ प्रभु ने कहा है, आपको गुणों को यूज़ करना है, आपको शक्तियों को यूज़ करना है। जितना हम इसको यूज़ करते जाएंगे, हम एम्पावर्ड होते जाएंगे और उतना ही फिर मेरी चार्जिंग हो जाएगी। अंतिम समय है, प्रभु कभी भी यहाँ से हम आत्माओं से विदाई ले लेंगे, अचानक ही लेंगे, फिर हम अपने आप को किसी भी तरीके से चार्ज नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रभु की मौजूदगी में रहते हुए हर पल प्रभु के साथ रहना है। तो आत्मा को ही सब कुछ करना है ना, तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर हम सब अपने 8 पेपरों की तैयारी ज़रूर करते रहें और फिर निराकारी स्थिति में स्थित होकर ही प्रभु की शिक्षाओं को हम ग्रहण करें। तभी हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। देहभान में रहेंगे तो देह की कमी कमजोरियों को यूज़ करते रहेंगे। अभी आत्मा समझकर प्रभु के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, वही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं, वही हमें समझ देते हैं आगे क्या करना है। तो हाजिर नाजिर रखते हुए, सदा उनको अपने साथ कंबाइंड रखते हुए हम ज़रूर उनको आमंत्रित करेंगे कि शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ हमारे साथ रहें और फिर हम उनकी मौजूदगी में उन्हीं के द्वारा एक एक बोल को समझेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। फिर साथ में प्रभु के ये जो महावाक्य हैं, ये तमाम उन सारी आत्माओं के प्रति समर्पित करते हैं जो अभी अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, जागृत नहीं हुए हैं। प्रभु के ये महावाक्य घर के सदस्य अगर हैं उनके प्रति भी, बाहर अड़ोस पड़ोस है उनके प्रति भी, और सारी दुनिया में जितने मौजूद हैं, करोड़ों की आबादी है, सभी के प्रति परमात्मा की ये महावाक्य समर्पित हैं। इनकी जो दस्तक है वो हर आत्मा की बुद्धि पर हो, हर आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा की याद आए, हर आत्मा को विकारों से वैराग हो जाए, हर आत्मा को पवित्रता और स्वधर्म जो अपना है वो सबको आकर्षित करे, क्योंकि सभी तो सतोगुणी आत्मा ही हैं, ऊपर से नीचे आई हैं, इस समय वो विस्मृत हैं। तो सब तक ये प्रभु के महावाक्य की खुशबू पहुँचे, वायुमंडल भी शुद्ध हो जाए, प्रकृति को भी सुकून मिले, राहत मिले कि अब सब कुछ फिर से नॉर्मल होएगा, हम सब फिर से ठीक हो जाएंगे और
प्रकृति को गंदा करना बंद करेंगे, प्रकृति के जीवों को तंग करना बंद कर देंगे। इसी तरीके से जो तत्व हैं जो हमारी बहुत पालना करते आए हैं, वो तत्व भी जो है वो सुंदर बन जाएंगे, वो भी शांत हो जाएंगे, फिर से वो सतयुगी तत्व हो जाएंगे। उन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य सभी को समर्पित करते हुए आज देखते हैं शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने भंडारे से, एकदम बेहद का भंडारा है, बेहद के भंडारे से हम आत्माओं को किस विधि से समझ देते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा के साथ देखते हैं आज बाप दादा क्या कह रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली हम आत्माओं को समर्थ बनाने की मुरली है। ये हमारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनते हैं ना बाप दादा, इसमें उन्हीं सोल्स को प्यार देते हैं, उन्हीं सोल्स को नमस्ते करते हैं जो सोल्स उनका कहना मानती हैं, वाक्यों को नहीं करते हैं। तो उनकी अव्यक्त महावाक्यों को अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। हर एक आत्मा के लिए हर एक शब्द है। हमेशा यही सोचना है कि सारी मुरली मुझ आत्मा के लिए चल रही है, मुझे दूसरों के लिए चल रही है। हम दूसरों को देख लेते हैं, ये थोड़ी सी गलती हम करते हैं कि हम जो चीज़ें प्रभु से पढ़ते हैं वो हम दूसरों में ढूंढते हैं ना कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये तो हम तो स्टूडेंट हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम तो खुद ही त्रुटियों से भरे पड़े थे, तो हम तो अपनी त्रुटियों को निकालना है। मुझे तो स्वचिंतन का कार्य दिया गया है कि अपनी कमी कमजोरियों को देखकर उनको खत्म करो। मुझे प्रभु चिंतन करने का समय दिया हुआ है, मुझे चार्ज होने का समय दिया हुआ है। मुझे ये वाला समय नहीं दिया है कि मैं दूसरों को करेक्ट करूं और दूसरों को देखूं, ये तो इजाज़त ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि एक एक बोल जो है प्रभु का वो मुझ आत्मा के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो फिर अपना सब कोई अपने लिए देखेंगे ना, हर आत्मा अपने लिए देखेगी। मेरा सारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि प्रभु मुझे क्या कह रहे हैं। मुझे ये ध्यान रहना चाहिए इस मुरली में कोई भी चीज़ का इशारा वो दे रहे हैं तो मुझ आत्मा को दे रहे हैं। इस विधि से हम पढ़कर अपने होमवर्क को पूरा करके प्रभु को ओके का पोता मिल देंगे। तो आज शिव बाबा शिव अवतरण और एक नामी के अवतार शिक्षा दे रहे हैं ना। इससे शिवरात्रि की मुरली है, तो शिव अवतरण और फिर एक नामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए। स्पष्ट करते हैं वो, यूं तो वो सभी सोल्स के लिए संबोधित करते हैं इन शब्दों को ताकि हम ऐसा बने, लेकिन खास अव्यक्त सभा में जब प्रभु आते हैं तो फिर उन सोल्स को संबोधित करते हैं जो उनकी शिक्षाओं पर चलकर वो स्थिति बनाते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप जो त्रिमूर्ति तीन कार्य जो करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश, हम आत्माओं से सत्युग की स्थापना करवाते हैं, जिसके लिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि शिक्षाओं को ग्रहण करो, शिक्षाओं को ग्रहण करके उनको अपने चित्त पर लिखो, है ना। अपने हमारे चित्त पर ये शिक्षाएं जो हैं हमेशा मौजूद होनी चाहिए। फिर चित्त पर रखकर फिर पालना के संस्कार, है ना। बाबा कहते हैं कि फिर जो आपने चित्त पर बिठाया, अब इसको प्रयोग में लाकर दूसरी सोल्स के प्रति व्यवहार में इसको यूज करो, यानी कि सत्यता को यूज करो, दिव्यता की सभ्यता को आप यूज करो। फिर प्रभु जी हमको विनाश करने के लिए बोलते हैं। हम आत्माओं के अंदर ही जो आसुरीपन आ गया है, जो देहभान और देह अभिमान की कमी कमजोरियां आ गई हैं, उनको खत्म करने की समझ देते हैं। लेकिन समझ देने की समझ ये देते हैं कि इनको अब यूज मत करो, बस ये समझ देते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत समय तक यूज नहीं करते फिर वो खत्म हो जाती है। अब जैसे क्रोध है, इस पर होमवर्क हम आत्मा को प्रभु ने दिया हुआ है। अगर हम क्रोध को प्रभु के कहने पर प्रभु को सौंप दे और फिर हम इसको यूज न करें, बातें तो क्रोध वाली ही आएंगी, ये मेरे को ध्यान रखना है। पेपर जो रिहर्सल करवाते हैं प्रभु, वो परिपक्व बनाने के लिए कराते हैं ना। रिहर्सल नहीं होगी तो फिर अचानक एंड में जब ये वाला पेपर आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 50 बार 60 बार कोई मेरे को क्रोध ही दिलाएगा, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो मुझे आत्मा को पसंद नहीं है।
लेकिन उसी में तो मुझे, उसी रिहर्सल में तो शांत रहकर मुझे क्रोध को खत्म करना है। इसी विधि से वो खत्म होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रोध वाली बातें ही ना हो, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की समझ से चलें तो प्रभु मेरे को सशक्त बना रहे हैं। वो मुझे समझ दे रहे हैं कि ये जो रिहर्सल होती है, ये जो पेपर्स होते हैं, ये एक्चुअली हमको सशक्त ही तो बनाने के लिए आए हैं। यही तो मुझे शांति को यूज करना है। अंदर बाहर मुझे शांत रहना है। उस स्थिति में जितना कोई आत्मा पेपर लेती है, जितना अशांति का वायुमंडल बाहर फैल रहा है, उतना ही हमको शांति का सहयोग देना है। अपनी स्थिति में स्थित होकर। शोर बाहर बहुत होगा, बहुत अशांति। अब तो दिन पर दिन हर चीज अति में जाएगी ना, तो बहुत फैलेगी। लेकिन मुझ आत्मा को क्या करना है? अपनी शांति की स्थिति में स्थित रहना है। ये मेरी स्व स्थिति है, ये मेरी ओरिजिनल स्थिति है। इसलिए प्रभु हमको कहते हैं कि ये क्रोध रूपी अक का फूल जो है वो तुम मेरे को दे दो। और फिर जब तुमने मेरे को इस विधि से छुड़ा रहे हैं कि चलो तुम ऐसे नहीं छूटता ना, तो ये तुम मुझे दे दो। और फिर जब तुमने मुझे दे दिया गिफ्ट, फिर तुम वापस नहीं लेना, क्योंकि किसी को गिफ्ट देकर वापस लेना अच्छा नहीं माना जाता ना। तो इस विधि से बाबा मेरे को क्रोध से छुड़ा रहे हैं, क्योंकि जो जहाँ जहाँ हमारे में कमी कमजोरियां रह गई हैं, उधर ही प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक व्यर्थ बहुत है, उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक प्रभु देखते हैं कि हम सभी को एक जैसा सम्मान नहीं देते हैं, उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। किसी से फर्क करते हैं, किसी से अच्छा बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते हैं। ये सारे जो फर्क है हमारे अंदर, जो हमें रावण की संतान बना देते हैं, उसकी तरफ भगवान हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि ताकि हम उससे मुक्त हो जाएं। इसी तरीके से क्रोध भी है, तो क्रोध से मुक्त होने की समझ है शांति की स्थिति में स्थित होकर क्रोध को यूज नहीं करना है। जब हम 50 बार के रिहर्सल के पेपर में क्रोध को यूज नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा मेरे अंदर से। तो अशांति में ही शांत रहने की समझ देते हैं। तो अपने आप को हमें समझाना है कि ये मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है। ये पेपर्स जो हैं वो मुझे सशक्त बना रहे हैं। तो आज त्रिमूर्ति तीनों चीजें जो हमसे कर पाते हैं ना, स्थापना हमें खुद ही अपनी स्थापना करनी है। हमें अपनी राजधानी जो प्रभु स्थापन कर रहे हैं, उसमें जाने की जो सीट है वो मुझे खुद ही बुक करनी है। कैसे बुक करेंगे? जैसे प्रभु चलाएंगे वैसे करेंगे तो हम बुक कर लेंगे। तो आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे, अति मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए। शालिग्राम कौन होता है? जो अपने को आत्मा समझता है, आत्म अभिमानी जो होकर रहता है, उसको शालिग्राम कहते हैं। उन्हीं की शिव बाबा के साथ पूजा होती है, रोज होती है मंदिरों में। शिव में ना, शिव के साथ रोज वो 4-5 जो उनके आसपास होते हैं, 3-4 होते हैं शायद, वो जो आसपास होते हैं उनकी जो पूजा हो रही है, वो शालिग्राम बच्चे हैं। शालिग्राम बच्चे आत्म अभिमानी बच्चे हैं, उनसे मिलने आए हैं। खास आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है। आज के दिन शिव का और जो आत्म अभिमानी बच्चे बनते हैं शालिग्रामों का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। दोनों कहते हैं एक दूसरे पे ना। तो शिवरात्रि हम आत्माओं का जन्म, नया जन्म हुआ ना। उसके पहले हम शरीर समझ रहे थे अपने आप को, शरीर के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ रहे थे, जबकि वो तो हमने 63 जन्म देवभान में वैसे वाले मम्मी पापा बनाए हुए हैं और बने भी होंगे, है ना। तो वो तो एक हम समझ में आ गया, दैट इज विनाशी। वो सच नहीं है। हम अविनाशी आत्माएं हैं। हम अविनाशी आत्माओं का पिता अविनाशी परमपिता परमात्मा है। समझ मिली है हमको अभी ना। तो फिर हमारा नया जन्म हो गया। पहले हम जन्म पत्री के अनुसार शरीरों का जन्म देख रहे हैं, अब हम आत्मा का जन्म है ना। तो आत्मा को नई स्मृति आ रही है। पहले वो लिटरली मुर्दा है, वो बेसमझ है, बेसमझी के काम कर रही है। अब उसका स्वधर्म है पवित्रता, उसका स्वधर्म है
सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ, है ना। और वो उसकी बिल्कुल विपरीत चले जा रही है। तो मुर्दा है ना, मूर्छित हो गई है। तो उस मूर्छित आत्मा को प्रभु सुरजीत करते हैं ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से। तो अब जब मेरे को समझ आती है तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ। तो फिर नया जन्म हो गया ना मेरा। तो नया जन्म, फिर नए जन्म के साथ में शिव पिता परमात्मा का जो है, शिव बाबा आते हैं और हमारे को समझ देते हैं। हमारे समझ से फिर ब्राह्मण के रूप में हमको रचते हैं, फिर शूद्र जीवन से किनारा कर पाते हैं। तो क्या हो गया? न्यू जन्म। तो बाबा कहे, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्थडे है ना, ये सारे कल्प में बड़ा न्यारा है और बड़ा प्यारा है। नहीं दिखाई देने वाले शिव पिता परमात्मा का बर्थडे, नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं का बर्थडे न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय पर किसी का भी होता ही नहीं है। बाप का जन्मदिन भी उस दिन और फिर बच्चों का जन्मदिन एक साथ जन्म होता है। वो वाली फीलिंग से बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि जब प्रभु से मिलते हैं तो जन्म मिलता है। वो मना जब भी मुझे प्रभु की समझ मिलती है ना, तो वो मेरे लिए तो शिव अवतरण उस दिन हुआ ना। फिर उसी दिन मुझे पहचान मिलती है कि मैं उनका बच्चा हूँ, तो हम दोनों का एक साथ जन्म हो जाता है। तो प्रभु समझ देते हैं बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मना हम प्रभु के बने हैं, उसकी मुबारक दे रहे हैं। पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह से खिलते बच्चे वाह। ये पहचान लिया प्रभु को ना। वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे। बाबा क्या बोल रहे हैं? गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकिलते बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। जो मनाते हैं अलौकिक बर्थडे, है ना, जो अपने को आत्मा समझते हैं और परमात्मा की संतान समझते हैं। पुराना लौकिकपना फिर खत्म, तभी अलौकिक बर्थडे होता है। तो प्रभु जी उनको वाह वाह कर रहे हैं जो लाडले हैं, जो सिकिलते हैं, जो अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले हैं। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अभी अगर हम बने हैं प्रभु के, तो फिर हम आगे भी भाग्यवान रहेंगे। तो 800 करोड़ की आबादी के मुकाबले बहुत कम बच्चे हैं। फिर उसमें भी 16,108 33 करोड़ बच्चों में से बहुत कम सोल्स हैं जो आत्म अभिमानी बनती हैं। इसलिए प्रभु कहते कोटों में कोई, कोई में भी फिर कोई जो है वो आत्म अभिमानी शालिग्राम बनता है। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे, फिर हम अमर भाग्यवान रहेंगे ना। फिर आधा कल्प कैसे? सतयुग त्रेता युग में प्रभु कहते फिर हम भाग्यवान ही रहेंगे। माना आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं तो हम भाग्यवान हैं। जब देह समझते हैं तो फिर हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। एक जन्म का वरदान नहीं है प्रभु, एक जन्म का नहीं देते। कोई छोटी मोटी चीज नहीं देते ना प्रभु, बेहद की देते हैं। तो एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। 2500 वर्ष, 2500 वर्ष के लिए हम अमर वरदानी बन जाते हैं। ऐसे बच्चों को
अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है, पूछ रहे हैं भगवान। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं। ये जो अलौकिक बर्थडे है, ये जो अलौकिक जन्म है हमारा, इसमें प्रभु अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं कि तुम मेरे बच्चे मेरी हर चीज के हकदार हो। अखुट, कभी न खुटने वाला, जितना मर्जी हम ले सकते हैं। अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। स्मृति का, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, स्मृति का तिलक जो है वो पहले ही जन्मते ही दे देते हैं। तो जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, क्या हमें सदा याद रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उनकी प्रॉपर्टी पर? क्या मुझे सदा याद रहता है? भगवान पूछ रहे हैं कि तिलक तो मैं तुम्हें स्मृति का लगा देता हूँ, लेकिन क्या वो तिलक सदा लगा हुआ रहता है कि तिलक दिन में मिटता भी रहता है? ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी फिर अविनाशी है। अगर हम आत्माओं का जीवन जो है वो ब्राह्मण जीवन है, तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर तो तिलक जो है ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी फिर अविनाशी है। ब्राह्मण जीवन के रूल्स रेगुलेशंस हैं सारे। सिर्फ हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी या बीके का टाइटल लिखकर अपने आप को बीके कहलवा नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन मतलब वैष्णव जीवन, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी का था, वैसा जीवन। ब्राह्मण जीवन के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत हैं। तो ब्राह्मण जीवन अगर है तो फिर तिलक भी मेरा अविनाशी है। लेकिन जब ब्राह्मण जीवन नहीं है तो समझो कि तिलक मिटा हुआ है, इधर उधर गड़बड़ करा हुआ है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। अगर मेरा तिलक जो है मस्तक पर सदा लगा रहता है, रूल्स रेगुलेशंस जो ब्राह्मण के हैं वो मैं अगर फॉलो करती हूँ, तो ये मेरे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि इससे फिर मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। जब हम नियम मर्यादाओं में चलते हैं तो फिर मेरा भाग्य भी श्रेष्ठ बनता है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे जो दूर बैठे हैं वो भी बहुत उमंग उत्साह से न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। न्यारा प्यारा बर्थडे मनाना मतलब शिक्षाओं पर चलने का सबूत देना। मना रहे हैं ना, सभी खुश हो रहे हैं ना कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं क्या? माप है कोई जिससे हम खुशी को माप लें? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। इस कलयुग की दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में, ये जो अलौकिक खुशी होती है, जो प्रभु से मिलकर होती है, इसको मापने का कोई भी साधन नहीं निकला है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तौल निकला ही नहीं है। अगर कहे ना कि बाबा कहे कि अगर हम पूछें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, फिर कहते, चलो बाबा कहते अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपके तो घर है, आपका तो सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तौल निकला ही नहीं है और ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने ताली बजाई, एक हाथ की ना, आवाज नहीं होनी चाहिए। खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। बाबा नहीं चाहते कि सभा में सिर्फ हंस रहे हैं फिर उसके बाद हम उदास हैं। ये बाप दादा की चाहना को बुद्धि में रखेंगे।
बाप दादा हर बच्चे को सदा ही, वो सदा चाहते हैं, सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज चीयरफुल। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल, हमेशा सदा और हमेशा फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो, किनारे कर लेते हो ना उसको। बाप दादा किनारे नहीं करते हैं, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। अब यहाँ भी तो हम फूल बन रहे हैं ना, लेकिन बाबा कहे यहाँ जो सोल मुरझा जाती है, बाप का बनकर जो मुरझाई रहती है, जो नाखुश रहती है, फिर बाबा उसको किनारे नहीं करते हैं। स्थूल फूल को तो हम किनारा कर देते हैं, अगर कोई मुरझा जाता है तो उसको साइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम फूल बन रहे हैं ना, तो फिर बाप दादा हमको किनारे नहीं करते हैं जब हम मुरझा जाते हैं, उदास होते हैं, लेकिन हम खुद ही किनारे हो जाते हैं। हम खुद ही ब्राह्मण परिवार से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का ईश्वरीय मर्यादा है सदा खुश रहना, सदा संतुष्ट रहना। ये यहाँ की मर्यादा है। हम उससे क्रॉस कर लेते हैं तो हम खुद ही किनारे हो जाते हैं, बाप के साथ का अनुभव नहीं करते हैं। बाबा के आज तो मनाने का दिन है ना, सेलिब्रेशन का दिन है। मुरली तो सदा सुनते ही हैं। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ, मन से, मन से नाचो, पाँव से नहीं। क्या करते बच्चे, फिर स्थूल वही पुराना बंदर बना यूज हो जाता है ना, तो नहीं, वो नहीं यूज करना। बाबा कहते हैं मन से नाचो और गाओ, मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा, वो तो फिर हलचल हो जाएगी, पूरे डायमंड हॉल में अस्त व्यस्तता हो जाती है ना फिर तो, और वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। वही कर रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है, तो वो तो यहाँ की रीति रस्म नहीं है। तो प्रभु समझते रहे कि पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाएगा ना। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपनी अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाप दादा क्या देख रहे हैं, बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा भी कर रहे हैं और अपनी अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं कि हम धन्य हो गए जो प्रभु के बन गए। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहे हैं, बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों की आवाज सुन रहे। मन क्या बोल रहे हैं, मन को सुन रहे हैं। बाप भी कहते हैं हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, क्या बोल रहे हैं, हे विश्व के, कितने टाइटल्स मिल रहे हैं ना आजकल, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है। हमें ध्यान रखना है, धारणाओं की तरफ प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि जब हम धारणा करते हैं ना, तभी हम खुश होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। तो हे विश्व की बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या है, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या। योग का अर्थ है ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। योग का मतलब क्या है, देह का भान खत्म है और फिर आत्मा के भान में प्रभु से मिलन हो रहा है। निराकार आत्मा अपनी सूक्ष्म स्थिति में निराकार परमात्मा से मिलन मनाती है। तो मिलन में क्या होता है, खुशी में नाचती है ना, वो सोल मिल रही, सोल थोड़ी नाचेगी, स्थूल नाच थोड़ी नाचेगी, वो अंदर ही अंदर गदगद होती है जब वो प्रभु से मिलन मनाती है। तो आत्मा परमात्मा से मिलती है तो क्या होता है, खुशी में नाचते हैं ना, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल जो है ऑटोमेटिकली गाता है। आत्मा के अंदर वाला दिल जो है वो ऑटोमेटिकली बाबा की महिमा, आवाज में नहीं, फिर मन गा रहा होता है। ब्राह्मणों का काम ही ये है, गाते रहो, नाचते रहो। बस इसी सेंटेंसेस को ना आत्माएं थोड़ा उल्टा रीति से, अभी जो लेट आएंगी ना आत्माएं, इसको फिर वो उल्टी रीति से लेकर नाचते हैं और गाते रहते हैं। नहीं, आवाज से ही तो परे हमको जाना है। तो ब्राह्मणों का काम ही ये है, गाते रहो, नाचते रहो, है ना, प्रभु की महिमा मन ही मन करते रहो और खुशी में, मन जो है वो खुशी में लहरों, खुशी की लहरों में ही रहे हमेशा। ये मुश्किल है क्या, प्रभु कह रहे हैं, नाचना गाना मुश्किल है, नहीं है ना।
तो जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है, नाचो गाओ। सहज है ना, सहज है तो फिर कांध तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना, जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, प्रभु कहते हैं। यूं तो हमें प्रभु के साथ रहना है सदा, और प्रभु के साथ रहने के लिए मुझे देह के भान को साइड कर देना है, देह के अभिमान को साइड करना है, और आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए। आवाज से परे। अभी देखो, जैसे बाबा ने बोला एक हाथ की ताली बजाओ ताकि आवाज नहीं हो, तो आवाज से परे जितना हम रहेंगे, जितना हम साइलेंस में रहेंगे, उतना ही तो हम उनके साथ मिलन मनाएंगे ना। तो मन ही मन गदगद जब मन होता है तो आत्मा जो है वो महिमा करती है, शोर नहीं मचाती है, वो प्रभु की महिमा करती है। और प्रभु की महिमा करते करते उसी को कहते गाना। और फिर जब हम ऐसा करते हैं, मिलन मनाते हैं, तो मन बड़ा खुश होता है, उसको प्रभु कहते हैं नाचना। लेकिन बाबा कहे मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, जानबूझकर सहज जो इजी है उससे हटकर मुश्किल में चले जाते हैं। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल के जीवन को व्यतीत किया है हमने, इसलिए इस समय सब कुछ सहज करते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, आप खाली दिव्यता को यूज करो, बस अब इस पर ध्यान दो। आप मेहनत मत करो, आप सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करो, इस प्रति ध्यान देना चाहिए। तो मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन हमने व्यतीत की है, इसलिए इस समय प्रभु सब कुछ सहज कर देते। कि तुम अनेकों को याद करते थे, कितना झंझट है, अब तुम एक को याद करो। फिर तुम अनेक रिश्ते बनाते थे, अनेक रिश्तों से सुख की प्राप्ति चाहते थे, किसी से सुख नहीं मिला, अब तुम सारे रिश्ते मेरे साथ बना लो। रिश्तेदार प्रभु बन जाते हैं, सब कुछ है ना। तो आत्मा समझो, आत्मा परमात्मा को याद करो, परमात्मा से सारे रिश्ते जोड़ो, परमात्मा से सारे खजाने लो, जितना हिसाब किताब बनाना है सारे एक से लो। तो मुश्किल कम कर दी ना प्रभु ने। नहीं तो 10 जगह धक्के खाते थे, 10 को गिफ्ट देते थे, मिलता कुछ भी नहीं था, धोखे ही मिलते हैं ना। लेकिन प्रभु के साथ तो किसी भी तरीके का हमको धोखा नहीं मिलता है। तो प्रभु कहते मैं तो बहुत इजी बनाता हूँ, कहाँ विस्तार से प्रभु हमको सार में ले आते हैं, झंझट सारा खत्म करवाते हैं। लेकिन बाबा कहे तुम खुद ही जाकर फिर से उसको मुश्किल बनाते हो। फिर हम देह समझते हैं, देह के विस्तार में जाते हैं, देहधारियों को देखते हैं, बस फिर हम उलझ जाते हैं। तो हम अपनी गलती करते हैं ना। प्रभु कहते मुश्किल नहीं है, लेकिन जानबूझकर आप सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, वरना तो मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है क्या? कभी कभी मुश्किल लगता है क्या? जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चले जाए तो मुश्किल लगेगा ना। अब जिधर को जाना उधर को नहीं जाकर मैं आत्मा दूसरी रास्ते पर चले जाऊं तो मुश्किल लगेगा ना। तो ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, प्रभु कहते हैं। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय जब तुम क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना। क्षत्रिय लड़ते हैं झगड़ते हैं, बहस करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। लक्ष्मी नारायण जी की आत्मा ब्रह्मा सरस्वती जी, ये लोग लड़ते ही नहीं है, ये तो श्रीमत पर ध्यान देते हैं बस। क्या अंदर कमी कमजोरी है उसको भी ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधे जो श्रीमत कह रही है बस उसको एक्यूरेसी से पालन करते हैं, उनकी कमी कमजोरियां एकदम खत्म हो जाती हैं। तो और उनके सारे हिसाब किताब कर्म भोग ज्यादा है, लेकिन क्या उन्होंने पता लगने दिया किसी को भी कि उनको हाय हाय तो किया ही नहीं ना। ये तो जिस तरह की बीमारियों को दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी का तो कुछ पता ही नहीं चला, मम्मा का चलो पता भी चला, तो कुछ दिखाया ना उन्होंने, प्रकृति जीत बनकर दिखाया कि ये नहीं कि मेरा शारीरिक कर्म भोग आ गया तो मैं भगवान को छोड़ दिया, भगवान को ताने मारे या फिर दुखी हो गए रोए, या जो भी मना करते ना कर्म भोगाने, शिकायतें करनी, वर्णन करना, मैंने तो कोई गलती की नहीं है फिर मुझे क्यों सजा मिल रही, इस तरीके का कुछ किया? कुछ नहीं किया। स्वीकार किया कि पास्ट का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, अपनी कर्म इंद्रियों से भुगतान करवाया उनका।
कोई शिकवा नहीं प्रभु से, कोई शिकायत नहीं प्रभु से कि हम तो आपके अच्छे बच्चे हैं, फिर हमें ये रोग क्यों हुआ, कोई नहीं। तो दोनों सोल्स ने श्रीमत पर अटेंशन दिया। हम भी श्रीमत पर अटेंशन दे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर अटेंशन मातेश्वरी ने दिया, प्रभु ने उनको दर्द महसूस होने नहीं दिया। वो दर्द का रूप दिखाई दे रहा है, वो कैंसर का रूप दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मातेश्वरी तो हाय हाय कर ही नहीं रही है, मुस्कुरा रही है। यानी कि प्रभु का कहना माना कि खुशी खुशी अपने हिसाब किताब चुकतू करो, हर कहना माना उन्होंने। प्रभु ने दर्द होने ही नहीं दिया, महसूस होने ही नहीं दिया। तो प्रकृति जीत बनकर दिखाया मातेश्वरी ने। ऐसे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं, वो सच्चे ब्राह्मण है, वो वैष्णव ब्राह्मण है। उन्होंने संकल्प में भी किसी तरीके की हिंसा नहीं की, क्योंकि पूरा श्रीमत पर चले A to Z, तो फिर उनसे कोई गलती नहीं हुई। उनके पास थोड़ी तीर कमान किसको दिखाते हैं, क्षत्रिय की निशानी है। रामचंद्र जो नापास हो जाते हैं, सीता जो नापास हो जाती है, रामचंद्र को दिखाते हैं वो तीर कमान, माना वो ज्ञान को यूज कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ज्ञान को यूज कर रहे हैं, फिर देह अभिमान में आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो क्षत्रिय की निशानी है। जो ब्राह्मण है, असली वैष्णव ब्राह्मण, वो फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। तो श्रीमत पर चलना, ब्राह्मण जीवन के नियमों पर चलना माना बड़ा सरल। और जब अपनी मनमत बीच में हम डाल देते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो वो तो फिर मुझे क्षत्रिय बना रहा है, वो मुझे नापास कर रहा है, वो मुझे बोझल कर रहा है। वो फिर हमारे तरीका शुरू हो जाता है। वो प्रभु का कहना नहीं है। प्रभु का कहना है कोई कुछ भी करे, आप दिव्यता का सहयोग दो, आप सत्यता का सहयोग दो, आप सदा खुश रहो, आप सदा सभी से संतुष्ट रहो, आप सदा सबको त्रिकुटी में देखो। तो वही अभ्यास दोनों सोल्स ने अपनी अपनी विधि से किया। प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी विधि से किया, मातेश्वरी जी ने अपनी विधि से किया, लेकिन दोनों सोल्स प्रभु की नजरों में एकदम पास विद ऑनर हो गए। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना, फिर हम अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाते हैं। वो तो मुश्किल ही होगा ना, बाबा कहते हैं अगर तुम युद्ध करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, तो वो तो मुश्किल ही तो होगा। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। लेकिन श्रीमत पर जो सोल चलती है, वो मौज मनाती है, उसको कष्ट नहीं होता है। कष्ट दिखाई जरूर देगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। इसकी खूबसूरती ना, फिर प्रभु मददगार बन जाते हैं। किसी भी तरह की तकलीफ जो होती है, उसको बाबा क्या बोलते हैं, बाबा कहते हैं तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, फिर मैं वो करूँगा जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं ना, जो भी तुम्हारी ज़रूरतें हैं उसको मैं पूरा करूँगा, लेकिन तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। याद में रहो, अपनी को आत्मा समझो और श्रीमत पर चलो। बस मेहनत तो करने को प्रभु बोलते ही नहीं है, ये हम मेहनत करते हैं अलग से निकल कर ना, तो वो फिर हमें क्षत्रिय बनाते हैं। डबल फॉरनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो, वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे। देखो, आज की शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक तो इस दिवस पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का मना दुनिया में जब वो अज्ञानता में थे, तो फॉरनर्स नहीं करते हैं ये व्रत वाला सिस्टम कि आज ये शिवरात्रि है तो आज हम व्रत रखेंगे। ऐसा डबल फॉरनर्स नहीं मनाते, वो उधर फैशन नहीं है इन चीजों का। तो डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना। एक तो यहाँ पर व्रत रखते हैं, एक फिर रात भर वो लोग जागते हैं। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत लिया है। अब हमारे व्रत डिफरेंट है, उनके व्रत खान पान के हैं। वो एक पर्टिकुलर दिन में खाएंगे नहीं, फिर बोलते रहेंगे आज हमने व्रत किया, आज हमने व्रत किया। वो ऐसे नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पर व्रत फिर हमारे डिफरेंट विधि से होते हैं। यहाँ पर प्रभु हम आत्मा को पुरानापन यूज नहीं करने का व्रत करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं
इस दिवस का महत्व है ना, कि व्रत रखते हैं और फिर दूसरा है कि जागरण करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है कि हमको ईश्वरीय नियमों पर ही चलना है, या कभी कच्चा कभी पक्का? आत्मा समझना है तो पक्का ही समझना है ना। ये थोड़ी कि सुबह आत्मा समझना है तो दोपहर में अपने को दे समझना है ना। पक्का, जैसे मम्मा ने पक्का वायदा किया ना, प्रभु से व्रत लिया है ना, उन्होंने यही तो बोला, हर साल थोड़ी राखी बंधवाते हैं, एक बार वायदा किया ना। किससे किया? प्रभु से किया, फिर उसको कभी नहीं तोड़ना है। तो आप सबने व्रत भी ले लिया ना, पक्का व्रत लिया है, या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। पहला व्रत है संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। कौन दो बच्चों ने तुरंत धारण किया? मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा, तुरंत धारण किया संपूर्ण पवित्र भव। फिर उन्होंने अपवित्र कर्म कोई नहीं किया, पूरा श्रीमत पर चले। संपूर्ण पवित्र भव बाप ने कहा और बच्चों ने उसको धारण कर लिया कि भाई मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। फिर जब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा धारण कर लिया, फिर और कोई गुंजाइश ही नहीं है अंदर किसी चीज के आने की। अपने को आत्मा समझना मतलब संपूर्ण पवित्र का एक पार्ट है। अपने को परमात्मा का बच्चा समझना संपूर्ण पवित्र का एक पार्ट है। संपूर्ण पवित्र बहुत गहरी है ना। तो संपूर्ण पवित्र भव का व्रत बाबा ने दिया, बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, हर बोल और कर्म में पवित्रता, ये इम्पोर्टेंट है। खाली वो तो कई लोग एक स्टेज पार कर जाते हैं और फिर पवित्र रहते, कौन सी बड़ी बात करते हैं, वो तो नहीं उतना। चलो ब्रह्मचर्य तो बहुत सारे लोग रहते, इम्पोर्टेंट ऑफकोर्स है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता में और गहराई में जाना ये है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के समान फिर हमारा हर संकल्प, फिर हमारा हर बोल, फिर हमारा हर कर्म, उसमें पवित्रता चाहिए। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ये दोनों चीजें जब मेरे में होंगी तब हम संपूर्ण पवित्र कहलाएंगे, तब हम सदा खुश रहेंगे। ये व्रत है, उन्होंने संकल्प करके दिखाए हैं, उन्होंने बोल बोल के दिखाए हैं, उन्होंने कर्म करके दिखाए हैं, जैसे प्रभु ने सिखाए हैं। हमको प्रभु कहते हैं अब इनको फॉलो करो। मातेश्वरी ने और ब्रह्मा ने फॉलो किया था पूरा का पूरा श्रीमत को। तो जहां कहीं भी हमको डिफिकल्टी हो, वहां पर प्रभु ने हम आत्माओं के सामने इन दोनों सोल्स को रखा है। तो ब्रह्मा समान बनना है। मम्मा भी पूरा उनको देखकर वैसे वैसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके किया। तो ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता चाहिए। कहीं भी उनके संकल्प, बोल और कर्म में आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना की कमी नहीं थी। सदा ही आत्मिक भाव था और सदा ही कल्याणकारी भावना थी। हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में जो उनको बदनाम करते थे, कुछ भी करते थे, वो सदा ही ये वरदान देते थे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कभी नहीं हम लोग जैसे कभी कभी बोल दिया करते थे ना, जिसको बाबा हमको ध्यान दे, ये तो सुधरता ही नहीं है, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, हम बैड बोलते हैं, ये इजाजत नहीं है, दिस इज अपवित्रता। लेकिन ब्रह्मा जी ने कभी भी, उनकी लाइफ को हम देखेंगे, उन्होंने कभी भी लो संकल्प, वीक थॉट क्रिएट ही नहीं करा। उन्होंने कभी भी किसी सोल के प्रति वीक वर्ड्स नहीं बोले। उन्होंने कभी भी कर्म में वीकनेस यूज नहीं करी, हमेशा दिव्यता को ही यूज किया, समर्थपन को यूज किया। वो पिलर बन गए,
शांति, सुख, प्रेम, आनंद के वो पिलर बन गए। इसीलिए स्तंभ बना है उनकी यादगार में, क्योंकि वो सोल स्तंभ बनी थी। उनका यादगार ही ऐसा बना है। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन बाबा कहे समाया हुआ हो। प्योरिटी बाबा कहते हैं, उसमें नकारात्मकता नहीं हो, उसमें किसी भी तरीके का व्यर्थ ना हो, उसमें किसी भी तरीके का देह का भान ना हो, देह का अभिमान ना हो। जब हम किसी को कह देते हैं ये तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो मेरा देह का अभिमान है, एक सोल नहीं बोलेगी किसी सोल के लिए वैसा। एक सोल जो है वो दूसरी सोल की अवस्था को समझेगी, क्योंकि खुद भी तो विस्मृत हुई है, इसलिए दूसरा कोई विस्मृत हुआ है तो उसकी समझ को भी वो समझते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कभी भी किसी की कमी कमजोरी, इस बार भी सीजन की मुरली में हाईलाइट करवाया है कि जैसे ब्रह्मा जी कभी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखते थे, लेकिन समर्थ बनाने का उनका इंटेंशन हमेशा कायम रहता था। वो चीज हमारे में भी होनी चाहिए। सारी मुरलियां अगर हम देखें ना, सीजन की मुरलियां, वो हमारी कमी कमजोरियों को ध्यान खिंचवा रही है कि कहाँ हम अभी कमी कमजोरियों को यूज कर रहे हैं, जो मुझे गिरावट की तरफ लेकर जा रही है या फिर जो मुझे नापास करवा देगी। इसलिए बड़े ध्यान से सीजन की मुरलियों को ध्यान में रखना है। प्रभु जी ने जो समझ दी हुई है, उस समझ को लेकर मुझे अपनी कमी कमजोरियों को खत्म कर देना है। तो बाबा कहते हैं हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ होना चाहिए, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व होना चाहिए, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। याद में रहकर सब कुछ करना है, सत्य परमात्मा की याद में रहकर कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। तो मुझे ब्रह्मचारी पर ध्यान देना है कि ब्रह्मचारी बनकर इतराना नहीं है कि हम तो पवित्र रहते हैं। उसमें भी कितना सारे चेकिंग हुएगी हमारी कि मन से कितना पवित्र है, दैहिक दृष्टि समाप्त हुई है कि नहीं हुई, उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी चेकिंग होनी है हमारी। लेकिन ये तो मेन है ना कि ब्रह्मचारी हम कहाँ तक है, थॉट मेरे कहाँ तक प्योर हुए हैं, मेरे वर्ड्स कहाँ तक प्योर हुए हैं और मेरे कर्मा कहाँ तक प्योर हुए हैं। इसमें फिर से जैसे प्रभु ने पहले भी ध्यान हम आत्माओं का खिंचवाया है, सृष्टि नहीं, ये वाला जो वायुमंडल है, चाहे व्यक्ति है, चाहे जो भी है, ये नहीं बदलेगा। साफ बोला है बाबा ने, न व्यक्ति बदलेंगे, न जगह बदलेगा, न परिस्थितियां। आपको बदलना होगा, क्योंकि आपने उसको खराब करने के निमित्त बने हो ना, तो वो खराब आपके सामने आ रहा है और हम अच्छा कर रहे हैं, तो इसी से तो मेरा हिसाब किताब चुकता होगा। ये विधि है हिसाब किताब चुकता होने की। मतलब बुरा हम देख रहे हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी वजह से ऐसा हो गया, हमने ऐसा किया। अभी मुझे प्रभु की समझ से पाठ बजाना है, तो जब मैं प्रभु की समझ से पाठ बजाती हूँ तो फिर जो मेरा बुरा किया हुआ है वो फिर सेटल होता है ना। तो इस विधि से प्रभु हमें हर बात की समझ देते हैं कि लोग बुरा ही करेंगे, क्योंकि बुराई सीख ली है उन्होंने, उनको मालूम नहीं है ज्ञान। मुझे ज्ञान को यहाँ पर यूज करना है, मुझे समझ से पाठ बजाना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल उनका महावाक्य है, हर बोल समर्थ ही बोला है उन्होंने, साधारण वाक्य कभी नहीं बोले, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। तो जब मेरा जन्म अलौकिक है तो मेरा रहन सहन, बोलना, उठना, खाना पीना सब कुछ अब अलौकिक होना चाहिए। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। सब कुछ, खान पान पवित्र, हाँ, उठना बैठना पवित्र, इधर उधर आना जाना पवित्र, किसी के साथ मिलना पवित्रता, मीन्स एवरीथिंग पूरा। बाबा कहते अलौकिकता का मतलब ही है पवित्रता। रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। यही तरीका है सुधरने का। हम जब तक अपने आप को चेक नहीं करते हैं तब तक हमको समझ में, खास बाबा ने सीजन मुरली में भी और संडे की मुरलियों में भी हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं, पोता मेल रखो, अपना चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो, कितनी याद बढ़ी ये रखो। आज भी बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज
अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बस ये हम गलती करते हैं। हम पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन हम दूसरों को देखते हैं। भाई अपनी ही पढ़ाई मेरे को मिल रही है, मेरे लिए मिल रही है, मेरे को ये समझना है। इसकी एक एक बात जो है, इसकी एक एक शिक्षा जो है वो मुझ पर अप्लाई हो रही है। मेरे में जो कमियां हैं उसको प्रभु दर्शा रहे हैं, मुझे अपने में देखना है। तो मुझे तो अपनी कमी खत्म करनी है, तो मैं दूसरे की देखकर उसकी कमी को अपने अंदर क्यों लेकर जाऊं? मैं टीचर थोड़ी हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो मुझे तो स्टूडेंट बनकर पढ़ना है, अपनी कमियों को खत्म करना। मुझे पास विद ऑनर होने के लिए मुझे अपनी तैयारी करनी है। 100% मुझे बनना है ना। तो दूसरों को देखेंगे तो हम कभी भी नहीं बन सकते हैं। सब अपना अपना पढ़ रहे हैं, जिस तक पढ़ाई पहुंच रही है सब लोग पढ़ रहे हैं अपनी अपनी विधि से। सभी की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, मेरी जैसी थोड़ी है सब में, मेरी अपनी है। तो सारी की सारी मुरली मेरे लिए है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो इजी लगता है। आपको ऐसे करना चाहिए, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने वैसा बोला, दूसरों को कहने लग जाते हैं। अरे भाई सारी जिम्मेवारी मेरी अपनी है, मुझे खुद को देखना है। तो दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन क्या मेरा हर थॉट, क्या मेरा हर वर्ड, क्या मेरा हर कर्म कितना पवित्रता कितनी परसेंट रही, वो मेरे को चेक करना है। सिर्फ समर्थ सोचना है, सिर्फ समर्थ बोलना है, सिर्फ समर्थ कर्म करनी है। ओनली प्योर पावरफुल। तो अपने को देखना है कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितना परसेंट रही पवित्रता। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन, सभी फंक्शन में सुनाया है, परिवर्तन परिवर्तन। जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। आप दादा खुश हैं, तो आप अपने लिए भी तो ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। बात बिल्कुल सही है। हम दूसरों को तो संदेश दे देते हैं लेकिन अपने को देखना भूलते हैं। तो प्रभु क्या समझ दे रहे हैं कि बाप दादा खुश हैं कि आप दूसरों को तो जाकर बताते हो, लेकिन आप अपने लिए भी तो ये चेक करो ना कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में आप में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं, प्रभु कहते हैं। वो जो परिवर्तन की मुझे परसेंटेज देखनी है, वो मुझे ये देखना है कि परिवर्तन जो मेरा किया वो चढ़ती कला का था कि उतरती कला का। उतरती कला नहीं होनी चाहिए। अब हम चढ़ रहे हैं ना, तो उतरना नहीं है, गिरती कला का नहीं होना चाहिए। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। प्रभु जी हमारा चार्ट देखते हैं, हम क्या करते हैं। हाँ? आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वो लास्ट है चाहे वो फास्ट है ना। रोज रोज सेम सेम खिचड़ा थोड़ी देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हफ्ते में एक बार देख लिया ना, इस तरीके से प्रभु जी देखते हैं। तो सभी हंस रहे हैं, तो बाप दादा ही सुनाते हैं कि क्या चार्ट है। प्रभु जी देखते हैं तो देख रहे हैं, कहते हैं सुनाओ क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते। फिर प्रभु ने दबा ली बातें। हाँ, क्योंकि बैड चार्ट होएगा ना, तो फिर कहते हैं आज सेलिब्रेशन का दिन है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भगत तोड़ते नहीं है। दुनिया में भी जो सच्चा भगत होएगा ना, वो नहीं तोड़ेगा व्रत। वो खान पान का जो भी व्रत रखता है वो पूरा निभाता है। हमको यहाँ खान पान नहीं, हमको दृढ़ संकल्प से पवित्रता के जो व्रत लिया है, संपूर्ण पवित्र भव, माना थॉट वर्ड्स डीड्स सब प्योर। प्रभु आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो इम्पोर्टेंस है ना, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी भी सच्चे भगत जो हैं वो तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन
संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। रिजल्ट भी सुना रहे हैं बाबा थोड़ा थोड़ा। आगे के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन यानी कि संकल्प प्योर होने चाहिए ना हमारे। तो प्रभु कहते हैं अभी भी पहला नींव जो है संकल्प शक्ति, ये शक्ति है। हम जो सोचेंगे वैसा हो जाएगा। हम कहते ना ये बदलता नहीं, तो प्रभु कहते ना समर्थ संकल्प करो ना कि ये महावीर है ना, ये प्रभु की संतान है, ये प्रभु की अमानत है, ये प्रभु का नूरे रतन है। ऐसे ऐसे करके बाबा बोलते बोलो प्योर थॉट्स दो। जो प्योर थॉट्स हमें वरदान के रोज वरदान मिलता है, वो वरदान दूसरी सोल को दो। बाबा कहते हैं रोज दो। तो पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति है। वो बाबा कहते हैं कभी कभी वेस्ट ज्यादा हो रहा है। ये पावर है जिसको यूज करके हम क्या से क्या कर सकते हैं, उसको हम वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी वेस्ट ज्यादा हो रहा है और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। नेगेटिव वेस्ट भी है, उससे थोड़ा सा कम है। ये संकल्प शक्ति वेस्ट का खाता जो है वो थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होते हैं। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। अपनी थॉट जो है ये थॉट पावर है। ये अगर हम चाहते ना घर के सदस्य प्रभु के बन जाएं, तो ये संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है, हम उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम लगता है, क्योंकि हिसाब किताब चुप तो होने होते हैं ना, इसलिए तुरंत नहीं। क्योंकि बाबा कहते कोई फल सीजन में निकलता है। जैसे विनाश का भी सीजन होना है। अभी हम डाल रहे हैं संकल्प, है ना। तो मेन तो यही है ना कि एंड में सभी को प्रभु की याद जरूर आ जाए। तो एंड में भी कई लोग बदलेंगे। इसलिए हमको सदा पॉजिटिव संकल्प ही करना है। प्रभु ये कहते हैं एक भी नेगेटिव नहीं करना, एक भी व्यर्थ नहीं करना। तो बाबा कहते हैं ये जो संकल्प की शक्ति है, जो प्रभु ने खजाना हमको दे रखा है, थॉट खजाना है प्रभु का दिया हुआ। तो इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति, अपने प्रति और विश्व के प्रति करना है ना, उतना और बढ़ाओ। क्योंकि संकल्प के आधार पर ही फिर हमारे बोल निकलते हैं और फिर कर्म होते हैं। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट है, जो कलयुगी थॉट अगर है तो वेस्ट है। तो जो वेस्ट है और जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है ना, उसे परिवर्तन कर अब विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। वेस्ट जा रहा है, नेगेटिव जा रही है संकल्प शक्ति, उसको चेंज कर दो। अब क्या करो, विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। सिर्फ विश्व कल्याणकारी संकल्प करो, सिर्फ शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। बस समर्थ सोचो, शुभ सोचो, कल्याणकारी सोचो। बस अच्छा 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 अच्छा। बाबा कितना बोलते हैं, तुम अच्छा अच्छा बोलते जाओ, अच्छा हो जाएगा। उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रभु जी ये जो संकल्प का खजाना है, इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। मीन्स इसको वेस्ट मत करो, इसको इकोनॉमिकली यूज करो, इसको इधर उधर जाया मत करो। इकोनॉमी के साथ, बचत के साथ इसको सिर्फ समर्थ के लिए यूज करो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाना। इकोनॉमी मीन्स बचत करना, संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिकली हमारे बच जाएंगे। मेरी थॉट प्योर रहेगी तो मेरे वर्ड्स प्योर रहेंगे, मेरे कर्मा प्योर रहेंगे। तो बच गया ना बाकी का खजाना। समय भी बच गया, श्वास भी मेरे सफल हो गए। हाँ, सारे खजाने हमारे एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने जितने हैं वो सारे ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपका क्या है? बाबा कहते हैं
तुम ध्यान दो अपने पुरुषार्थ के ऊपर ना। ये 99 में क्या होगा, 98 में क्या होगा, इस पर चर्चा नहीं करनी है हमको। हमको ये करना है कि भाई कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी है, उस पर मेरी तैयारी क्या हो रही है, मेरी स्थिति कैसी बन रही है, इस पर ध्यान देना है। मम्मा इसी पर ध्यान देती थी ना, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर उन आत्माओं ने अपना परफेक्ट पुरुषार्थ किया। तो हमें वो सोचना है, न कि 99 में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर चिंतन नहीं करना है। कुछ हुआ क्या, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो बाबा कहते आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है क्या, आपको भय है क्या, क्या होगा, उसका भय होता है क्या, आपके लिए तो अच्छा ही रहेगा ना सब कुछ। सृष्टि परिवर्तन होगा तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल देखना है, क्योंकि तभी हम मदद कर सकेंगे सोल्स को। खेल में खून भी दिखाते हैं, खेल में प्यार भी दिखाते हैं, खेल में लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या, जो ड्रामा वगैरह है, मूवीज होती हैं, चाहे ड्रामा नाटक होता है, तो उसमें हर तरह की चीज दिखाते हैं। तो क्या हमको वहां पर डर लगता है क्या, ये सोचते हैं क्या, मजे से बैठकर देखते हैं? तो ये भी तो बेहद का खेल ही तो चल रहा है। इसमें आत्माएं खेल खेल रही हैं शरीरों के द्वारा। फिर ये शरीर रूपी कपड़ा जो है ये खत्म हो जाता है, आत्मा प्योर होकर वापस घर चली जाती है। तो मजे से बैठकर देखते हैं ना, तो ये भी तो बेहद का खेल चल रहा है। अगर जरा भी हमको भय होगा, अगर जरा भी हमको घबराहट होगी, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट जरूर आएगा, फिर उसका असर मेरे पर पड़ जाएगा। भगवान से हम विस्मृत हो जाएंगे, जो कर्तव्य हमको करना है वो नहीं कर पाएंगे। अच्छी में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। हलचल का प्रभाव मेरे पर पड़ गया तो हम भी फिर हम किस काम के, हमें तो स्व स्थिति में रहकर सेवा पर रहना है, लेकिन हम ही खुद हलचल में आ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए 99 हो या फिर 2000 हो, आपको क्या कि क्या कब होगा, होने दो ना खेल। बाबा कहते हैं खेल चल रहा है, मजे से देखो, घबराना नहीं है, अपनी स्व स्थिति में स्थित रहो, और जो काम मुझे करना है वो मुझे करना है। शुभ शुद्ध संकल्प करने। हाई ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ये प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दे दिया है, साफ करो, साफ करो, है ना। तो घबराते फिर क्यों हो, जब वो प्राकृतिक आपदाएं लेकर आती है तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर किया है ना। तो अचल अडोल बनकर मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रभु क्या बोल रहे हैं, अचल अडोल बनकर मन और बुद्धि को बिल्कुल पावरफुल बना दो, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। कुछ भी हो जाए हमारी स्थिति अचल होनी चाहिए, अडोल होनी चाहिए। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं है। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, साधारण लोग घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं तो खेल देखते हैं, अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। वो साक्षी होकर खेल देखना मतलब उसका प्रभाव हम पर नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त जिस चीज की जरूरत है सोल्स को, उसका सहयोग देते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं जो हैं वो खेल देखते हैं, अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो फिर घबराएंगे, अगर मन बुद्धि को ईश्वरीय कार्य में व्यस्त नहीं रखा फिर घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे, तो बिजी आत्मा को भय ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर रही है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो नॉलेजफुल है। इसलिए क्या हो रहा है क्यों हो रहा है उस पर नहीं जाएगी, वो नॉलेजफुल होकर लाइट हाउस बनकर रहेगी और लाइट ही फैलाएगी चारों तरफ। इस कार्य में जो सोल बिजी होगी उसको डर ही नहीं लगेगा, साक्षीपन होगा, उसको सारी नॉलेज है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब इसके बाद क्या होना है। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा क्लियर रखना है, किसी भी तरीके का क्यों क्या जो है ये बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना है, खाली रखना है। जो है बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, क्यों क्या कैसे उसमें नहीं होना है। एक बाप और मैं
तब समय अनुसार चाहे पत्र, चाहे टेलीफोन, चाहे टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर एकदम कैच होगा। मेरा मन बुद्धि अगर क्लियर होगा, अगर उसमें सिर्फ एक बाप और मैं होगा, तब समय अनुसार चाहे लेटर्स, चाहे टेलीफोन, चाहे टीवी, आपके पास जो भी साधन निकले वो अगर नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन एकदम क्लियर कैच होगा कि साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। इस साइंस के जो साधन है ना, इनको आधार मत बनाना, ये तो बंद हो जाएंगे ना, इस पर डिपेंडेंट कभी नहीं होना है। ये जब तक बाबा की इजाजत है तब तक ये मेरे पास है। बाबा की इजाजत, बाबा जब चले जाएंगे तो फिर ये साधन हमारे काम नहीं आएंगे, इसलिए साधन पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है। बाबा कहते हैं ये साइंस के जितने भी साधन हैं इनको कभी भी अपना आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को मत बनाओ कि भाई इसके बिना मेरा चलेगा नहीं। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते कभी कभी ऐसा भी होगा कि साइंस का साधन होगा आपके पास लेकिन आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं साइलेंस के साधन को यूज करो। साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। अगर हम साइलेंस के साधन को यूज करेंगे, स्वस्थिति आत्मा परमात्मा, साइलेंस के साधन को जब हम यूज करेंगे तो जहां भी हम होंगे ना, जैसी भी परिस्थिति होगी बहुत स्पष्ट होगी और बहुत जल्दी वो हमारे काम में आएगी। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। मुझे हमेशा बुद्धि की लाइन प्रभु के साथ क्लियर रखनी है। समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए, तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आपदा आती है तो फिर घबराते क्यों? सफाई हो रही है। मुसीबतें आती है तो घबराते क्यों? सफाई हो रही है। ये सब चुप तो हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? सिर्फ संकल्प नहीं, प्रभु कहते फिर दृढ़ता जरूर चाहिए होती है। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? एक इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना है, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल हो हमारी। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की बड़ी जरूरत है, क्योंकि झूठ खंड हो गया ना। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, बाप से भी सच्चाई। समझा? तो आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। प्रभु कहते मुझे कहना नहीं था लेकिन फिर भी कह दिया। इशारे तो प्रभु ने दे दिए है ना। तो बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। जब उनको दिखती है हम आत्मा में कमजोरी तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बाप दादा का प्यार है ना, इसलिए जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं, कंप्लीट एकदम। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। प्रभु क्या समझते रहे? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर की स्थिति होगी। देह का भान हमको हलचल में लाता है, लेकिन जब हम ऊपर स्थिति में पहुंच जाते हैं, शरीर के भान से बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं, देह के बिना अनुभव करते हैं, आत्मिक स्थिति में अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये वाली स्थिति अगर आप बना लो तो कैसी भी हलचल हो, कितनी भी विकराल हो, आप अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। ड्रिल, इसको कहा जाता है साधना। ये है असली मेडिटेशन जिसका जिक्र प्रभु करते रहते हैं। असली मेडिटेशन यही है। तो देश विदेश के चारों ओर के
बाप के लव में लवलीन आत्माओं को साधना क्या करनी है? मन बुद्धि को एक जगह स्थिर करने का जो ड्रिल है वो अब करते रहना है। शांत स्थिति, सुखमय स्थिति, अचल स्थिति, अडोल स्थिति, विदेही स्थिति और शरीरी स्थिति, इस स्थिति में स्थित हो जाना है। देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी माना एक बाप दूसरा न कोई और इकोनॉमी बचत को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में माना प्योर संपूर्ण पवित्र स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी एक बाप दूसरा न कोई और फिर इकोनॉमी सदा बचत फालतू वेस्ट नहीं नेगेटिव नहीं को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाली निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। सद्गुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। स्नेह, सभी के साथ स्नेह और नवीनता। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महान आत्मा भाव। किसी को भी प्रभु का हम कैसे बना सकते हैं? जब हमारा सभी सोल्स के साथ रूहानी स्नेह होगा, रूह वाला स्नेह और नयापन, है ना। पहले जैसे हम बिहेव करते थे वैसे हम ना करें। तो स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी, क्योंकि नवीनता में क्या है? दिव्यता है। और हर सोल को वो सतोगुनी और सतयुगी नवीनता का सुख चाहिए। एक वो दैवी गुण ही प्रभु कहते हैं सारी सोल्स को सुख का अनुभव करा सकती है। ये वाली नवीनता चाहिए। पहले हम कटु वर्ड्स बोलते थे, अब प्रभु कहते हैं नवीनता दिखाओ। एक तो सभी के प्रति स्नेह हो, फिर दूसरा जो हमारा व्यवहार है उसमें फिर नवीनता की अथॉरिटी हो। तो स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से किसी सोल को समर्पित करा देना महान आत्मा कहलाती है। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए। प्रभु के प्रति समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। अभी तक तो वो सत्य है, इतना सारा सत्य बुद्धि है ना, लेकिन इस कदर बुद्धि समर्पित हो जाए कि वो कहें कि जो बाप ने कहा है ना वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा, ये आवाज हो, तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता के द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे कि हाँ माइक तैयार हो गए ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज जब फैलेगी तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता के द्वारा, स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस के द्वारा, क्योंकि स्नेह है तो अथॉरिटी भी होना चाहिए,
ये नहीं कि बिल्कुल ही डुल गए और फिर वो फिर नाजायज़ फ़ायदा भी उठता है ना। बैलेंस रखकर हर चीज़ का चलना है, स्नेह भी हो, पावर भी हो। तो स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से प्रभु कहते हैं किसी भी सोल को ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे मैं इख्तियार में। मना कि वो प्रभु का बन जाए और वो ये कहे कि जो प्रभु कह रहे ना यही वो सत्य है। इतना परिवर्तन हुआ है। तो वो हम जब किसी को खुद को समझे कि हमको मालूम है, इनको नहीं मालूम है, उस विधि से हम बताते तो हम नहीं कर पाते ना। तो प्रभु कहते स्नेह होना चाहिए सबसे पहले। हम भी तो नहीं जानते थे, ऐसे वो भी नहीं जान रहे। हम डिफरेंट टाइम पर आए, वो डिफरेंट टाइम पर आए। थोड़ा समय लगता है हर किसी को समझने में, हर किसी को परिवर्तन करने में। तो ये सारी बातें हमको समझ में आती हैं। तो फिर समझ से फिर अभी मुझे पाठ पे जाना है, स्नेही भी बनना है, सभी को स्नेह देना है, लेकिन साथ में अथॉरिटी का बैलेंस ज़रूर रखना है। तो बाबा कहते हैं ये बैलेंस रखते हैं, ये नवीनता है। नवीनता है, दिव्यता को और सत्यता को यूज़ करना, ये अथॉरिटी है ना। ये बैलेंस से हम ऐसा समर्पित, बाबा कहते तुम कराओ, तब कहेंगे कि हाँ मैं इख्तियार है। मना बोला और किसी सोल का मन जो है वो प्रभु से जुड़ गया। स्लोगन है, एक परमपिता परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाए। परमपिता परमात्मा के प्यारे कैसे बनेंगे? जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे। तो हमको श्रीमत पर ही पूरा कंसंट्रेट करना है। आत्मा बन, परमात्मा की संतान बन, श्रीमत के अनुसार चलना है। तो प्रभु कहते परमात्मा के प्यारे बन जाओ, बस इतना ध्यान रखो। जो श्रीमत कह रही है वो कर रहे हैं। जब आप परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे ना, विश्व के प्यारे तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। 100% उधर से सहयोग मिल जाएगा, है ना। तो 100% सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन कब? जब हम परमात्मा के प्यारे बनेंगे तब। जब हम आत्मा बनकर परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी बनेंगे, तब हम परमात्मा के प्यारे बनेंगे। आज्ञाकारी हो जाएंगे ना। फिर अगर ब्रह्मचारी बन रहे हैं, ब्रह्मा जी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम फरमान बरतार हैं, फिर हम वफादार हैं, फिर हम ईमानदार हैं, फिर हम आज्ञाकारी हैं, तब हम ब्रह्मचारी हैं। वो ऐसे थे तो वो प्रभु के बड़े प्यारे बच्चे बने। हम भी वैसा करेंगे तो हम भी परमात्मा के प्यारे बनेंगे। जब हम परमात्मा के प्यारे बनेंगे, माना श्रीमत पर चलेंगे, तो हम सबको सुख देंगे। जब हम सुख देंगे तो विश्व के प्यारे बन ही जाएंगे। तो पुरानापन खत्म और नवीनता को धारण करना है, इस बात की समझ दे रहे हैं। प्यारी प्यारी सी शिक्षाएं प्रभु की, प्यारे प्यारे से उनके इशारे, प्यारा प्यारा सा उनका प्यार दिख रहा है कि कैसे वो चाहते हैं कि हम सब अच्छे बन जाएं। तो वो जो प्यार दिख रहा है, उस प्यार को देखते हुए, उन पर कुर्बान जाते हुए, हम आत्माओं को प्रभु के दिए हुए होमवर्क को पूरा करना है। बहुत सारा होमवर्क है और विधि पूर्वक चलेंगे तो फिर हम भगवान के प्यारे बनेंगे। और भगवान के प्यारे नहीं बनने वाली सोल्स फिर धक्के खाती है सब जगह। तो धक्के नहीं खाने हैं। प्रभु ने हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज कर दिया है। तो ऐसे मीठे, कल्याणकारी, शुभ, समर्थ परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु की शिक्षाओं को आचरण में एक्यूरेसी से लाने वाली ब्रह्मा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने एग्जाम्पल है जो हमें सहज करवा देती हैं, क्योंकि साकार तन में उन्होंने ये सारा पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थी जीवन था वो, लेकिन उत्तम पुरुषार्थ करके हम आत्माओं को विधि बताई कि ये बहुत मुमकिन है। वरना श्रीमत थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब ब्रह्मा को देखते हैं करते हुए तो बहुत सहज हो जाता है। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसे बड़ी माँ और ऐसे गुप्त, है ना, फिर वो प्रजापिता भी हैं और फिर वो हमारे बिग ब्रदर भी हैं। तो ऐसे बिग ब्रदर को, प्रजापिता ब्रह्मा को, अव्यक्त बाप दादा को, और फिर साथ में ब्रह्मा माँ को, गुप्त बड़ी माँ, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करने वाली सोल को तहे दिल से धन्यवाद। मातेश्वरी हाँ जी का पाठ पक्का करके हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर हम आत्माओं को भी समझ देती हैं कि इसी विधि से चलो तो मना आगे निकल जाएंगे। उनका भी धन्यवाद। बाप समान बनकर दादियों ने एग्जाम्पल बनकर दिखाया। गुलजार दादी, जनक दादी ने एग्जाम्पल बनकर दिखाया, बाप समान बनकर दिखाया।
रतन मोहिनी दादी बाप समान बनकर दिखा रही हैं, तो ऐसी दादियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एग्जाम्पल हैं साकार रूप में हम आत्मा के सामने में। तो दादियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य जितने भी सोल्स हैं, है ना, उन सभी का भी हम धन्यवाद करेंगे। अष्टरत्नों का धन्यवाद और नवग्रहों का धन्यवाद, फिर पंच तत्वों का धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी पालना करते हैं इतनी, है ना, हमने इनको खराब किया है लेकिन हम इनका धन्यवाद करेंगे। फिर प्रकृति का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद और यमदूत का धन्यवाद, क्योंकि ये रिहर्सल करवाते हैं। रिहर्सल करवा के एक तरह से ये हमारी तैयारी करवाते हैं। तो अगर यही ना हो तो फिर हमारी तैयारी कैसे हो? इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। ये सब मददगार हैं। इसलिए करोड़ों की आबादी, द्वापर युग कलयुग की जो भी आबादी है, सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये आत्माएं जो हैं, हम आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देती हैं। हम जितना समर्थ इन सोल्स के लिए सोचते हैं, उतना हम विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करते हैं। तो इन सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। और भी आत्माएं जिनके बारे में हम जानते नहीं है लेकिन वो हमारे बड़े मददगार बनते हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है हर कार्य करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। इसको सात्विकता से ठीक रखना है, इसको शुभ शुद्ध संकल्प करके इसको हेल्दी रखना है, और जो भी पास में किया है उसको फुल स्टॉप लगाकर उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पश्चाताप करके उसको भी खत्म करना है। तो जो करना है मुझे शरीर में रहते हुए, इसलिए इसका बहुत धन्यवाद। और जो भी खजाने हमको मिलते हैं, उन खजानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हमारे श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब सफल करवा रहे हैं, तो तहे दिल से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और फिर जो आत्माओं ने हम आत्माओं के लिए ईश्वरीय पढ़ाई को संजो के रखा प्रभु के डायरेक्शंस पर चलकर, उन सारी सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी मैं सुबह से लेकर शाम तक सृष्टि रूपी ड्रामा में यूज करती हूँ, एक एक चीज के लिए धन्यवाद करेंगे हम, प्रकृति का और प्रभु का। तो धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।